इसकी परिभाषा देखेंगे। सारी हेडिंग आपको मैं पढ़ा दे रहा हूं और नए सिलेबस न्यू बुक के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूं, तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है भाई साहब। एसकेएम स्टडी जब आपके साथ है तो आपको पूरा कंटेंट मिलेगा। देखिए, अगर थोड़ा वीडियो क्वालिटी में कोई फ्लक्चुएट हो तो कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज मैं आया हूँ घर पे और यहीं से रूम सेटअप करके भी मेरा एग्जाम चल रहा है। मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ तो उसका एग्जाम चल रहा है, तो मैं देने के लिए आया हूँ ना, तो वीडियोस ज्यादा नहीं मिल पाए, लेकिन जैसे ही मैं अपने फ्लैट पे जाऊंगा रूम पे, वहां पे आपको वीडियोस मिलना प्रॉपर शुरू हो जाएगी ढेर सारी। तो ये है दोहरा निषेचन और त्रिसंलयन, प्रॉपर देखेंगे, पूरा नोट्स आपका कवर हो जाएगा। मान लीजिए विद इन 2 डेज में आपका चैप्टर 2 ये खत्म हो जाएगा। फिर मैं वन शॉर्ट वीडियो लेके आऊंगा केवल आपके लिए, ताकि आप उसको अच्छे से पढ़ पाएं, कवर कर पाएं और अपने आप बोर्ड एग्जाम तैयारी बेहतरीन तरीके से कर पाएं। बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है, पूरा आपको यार कोर्स ही मैं यूट्यूब पर पूरा पढ़ा दूंगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। तो ये दोहरा निषेचन त्रिसंलयन क्या होता है, दोहरा निषेचन त्रिसंलयन पूरा मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूँ परिभाषा सहित। सबसे पहले हम लोग इसको समझते हैं। अगर हम ये जो यहाँ पे लिखवाए हैं पॉइंट, अगर ये आप समझ लीजिए तो समझ लीजिए दोहरा निषेचन त्रिसंलयन आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। बिल्कुल भी आपको कोई भी अगला आपको चीज टॉपिक सर्च करने की जरूरत नहीं है, बस इसी से आपका क्लियर हो जाएगा। देखिएगा, यहाँ पे एक दिखाई दे रहा है, ये क्या है, यहाँ पे ये जो है ऊपर, ये है परागकण। क्या है, परागकण है, जो कि नर युग्मक के रूप में होते हैं। किसके रूप में, नर युग्मक के रूप में होते हैं। तो यहाँ पर जो नर युग्मक के रूप में होते परागकण, ये देखिए पराग नलिका, ये क्या है आपका पराग नलिका। पराग नलिका से होते हुए, देखिए पराग नलिका से होते हुए अंड कोशिका में क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं, ठीक है ना। अंड उपकरण में यानी कि बीजांडा बीजांड द्वारी सिरे से क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं। तो ये आपको चीजें, ये फिगर आपको दिखाई दे रहा होगा और चीजें आपको समझ में आ रही होगी। लेकिन इसके पहले हम लोग इसको समझेंगे, फिर यहाँ पे फिगर के द्वारा समझेंगे तो आप पूरा समझ आ जाएगा। सबसे पहला पॉइंट ये है कि अचल दोनों नर युग्मक को लेकर पराग नलिका भ्रूणकोश में बीजांडद्वारी सिरे से प्रवेश करती है। देखिए यहाँ पे दो नर युग्मक ले रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे तो ऐसे 1 2 3 4 5 6 हैं, लेकिन हम केवल केवल यहाँ कितने नर युग्मक ले रहे हैं, केवल हम 2 नर युग्मक ले रहे हैं। मान लीजिए पहला ये है और दूसरा ये, दोनों नर युग्मक कहाँ से, पराग नलिका से होते हुए कहाँ पर प्रवेश कर रही है। तो अगर यहाँ पे देखेंगे पराग नलिका से होते हुए ये बीजांडद्वारी सिरे से नीचे की ओर क्या होता है, बीजांडद्वारी भाग होता है। क्या होता है, बीजांडद्वारी भाग होता है या फिर सिरा होता है। भाग से होते हुए क्या करता है, प्रवेश करता है। उसके बाद देखिए पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, बीजांडद्वारी सिरे की ओर स्थित अंड उपकरण की एक सहायक कोशिका पराग नलिका भ्रूणकोश में पहुंचती है और अपने 2 नर युग्मकों को सहायक कोशिका के जीवद्रव्य में छोड़ देती है। जो इसके बीजांडद्वारी सिरे की ओर, देखिए यहाँ पे, ये देखिए जो नीचे वाला है बीजांडद्वारी सिरा है और यहाँ नीचे की ओर देखिए सहायक कोशिका है। वैसे तो आपकी नीचे 2 कोशिकाएं पाई जाती है, एक अंड कोशिका, दूसरी क्या होती है, सहायक कोशिका। बीच में देखिए यहाँ पे 2 हैं। यहाँ पे एक काम करते, मैं इसको थोड़ा सा छोटा करके और मैं दूसरा कोई कलर ले लेता हूं, तो आपको अच्छे समझ आ जाएगा। यहाँ पे आप देखिए ऊपर की ओर देखिए, तो ये आपका पहला हो गया, ये दूसरा आपका क्या हो गया, परागकण हो गया। ये पराग नलिका से होते हुए बीजांडद्वारी सिरे की ओर, देखिए ये जो नीचे वाला भाग होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, बीजांडद्वारी सिरा कहते हैं। और नीचे की ओर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे जो होता है, यह कितने केंद्र की होता है, यह 8 केंद्र की 7 कोश की होता है। ऊपर 3 कोशिकाएं होती हैं, नीचे 3 कोशिकाएं होती, बीच में एक कोशिका होती है। ऊपर की ओर आपके 3 केंद्रक पाए जाते हैं, मध्य में देखिए 2 केंद्रक हैं और नीचे की ओर 2 केंद्रक हैं। लेकिन नीचे का जो भाग होता है इसको हम लोग यहाँ पे 2 केंद्रक में मेजर होते हैं। एक आपका अंड कोशिका होता है और 2 क्या होती हैं, सहायक कोशिकाएं होती हैं। बीच वाले भाग को क्या कहते हैं, हम लोग ध्रुवीय केंद्रक नाम देते हैं। और जो ऊपर वाला भाग होता है इसको हम लोग प्रतिवेंशांक बोलते हैं, प्रतिवेंशांक बोला जाता है। तो ऊपर वाला कोई आप रिलेट ही मत करिए, बस नीचे वाले से काम है हमें। तो यहाँ पे बीजांडद्वारी सिरे की ओर स्थित अंड उपकरण की एक सहायक कोशिका द्वारा पराग नलिका भ्रूणकोश में पहुंचती है, जिसे 2 नर युग्मकों को सहायक कोशिका के जीवद्रव्य में क्या करती है, यह छोड़ देती है। क्लियर है ना, ये क्या करती है, यहाँ पे आपकी छोड़ देती है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे, अब सहायक कोशिका के जीवद्रव्य में
गति से एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक अर्थात अंड कोशिका के पास पहुंच जाता है, जबकि दूसरा नर युग्मक ध्रुवीय केंद्रक के पास पहुंच जाता है। देखिए यहाँ पे जो पहला नर युग्मक आ रहा है, यह कहाँ पे पहुंचता है? सहायक कोशिका के बाद। और दूसरा कहाँ पे आ रहा है? आपका अंड कोशिका के पास पहुंच जाता है। क्लियर है ना? जब नर युग्मक वह अंड कोशिका के केंद्रकों का संलयन होता है तो इसे ही हम लोग युग्मक संलयन कहते हैं। जब ये अंड कोशिका जो सहायक कोशिका है, इसके ऊपर की ओर अंड कोशिका पाई जाती है। जब अंड कोशिका और किसका? नर युग्मक यानी कि परागकण का क्या होता है? संलयन होता है, मिलान होता है, तो इसे क्या कहते हैं हम लोग? युग्मक संलयन नाम देते हैं। इसे हम लोग क्या देते हैं? युग्मक संलयन का नाम दिया जाता है। तो ये चीजें आपको देखिए लिखनी नहीं है बस, बट ये है कि आप उसको समझ लेंगे, प्रॉपर वे में आपको चीजें समझ में आ जाएगी। अब हम इसको किसके द्वारा पढ़ते हैं? माइंड मैप के द्वारा पढ़ते हैं। देखिए मैंने दो नर युग्मक लिया था, पहला नर युग्मक और दूसरा नर युग्मक, पहला नर युग्मक और दूसरा नर युग्मक। जब पहला नर युग्मक अंड कोशिका यानी कि मादा युग्मक, ये भी क्या रहती है? एन रहती है। पहला नर युग्मक ये भी क्या रहता है? आपका अवगुणित होता है। तो जब पहला नर युग्मक अंड कोशिका यानी कि मादा युग्मक से मिलता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? युग्मक संलयन कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? युग्मक संलयन कहते हैं। विथ माइंड में याद करिए युग्मक संलयन होता क्या है? तो पहला नर युग्मक याद कीजिए ऊपर की ओर, और अंड कोशिका का जब संलयन होता है तो इसे क्या कहते हैं? युग्मक संलयन कहा जाता है। और जब युग्मक संलयन के दौरान किसका निर्माण होता है? युग्मनज का निर्माण होता है। पहला नर युग्मक अंड कोशिका जब मिलती है तो युग्मक संलयन होता है, जिससे युग्मनज का निर्माण होता है। और जब इस युग्मनज में क्या होता है? विदलन की क्रिया होती है, तो विदलन के फलस्वरूप इसी युग्मनज से क्या बनता है? भ्रूण का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? भ्रूण का निर्माण। तो समझ में आया? पहला नर युग्मक जब अंड कोशिका से मिलेगा तो युग्मनज बनाएगा। पहला नर युग्मक और अंड कोशिका के संलयन की क्रिया को हम लोग युग्मक संलयन कहते हैं। और जब युग्मनज में विदलन होगा तो भ्रूण का क्या होगा? निर्माण होगा। अगर वो चीजें थोड़ा मतलब वो ऊपर की चीजें थोड़ी समझ में आई होगी तो ये आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना? जब दूसरा नर युग्मक, मैंने दो युग्मक लिया था, जब दूसरा नर युग्मक ध्रुवीय केंद्रक से मिलता है तो इसको हम लोग त्रिसंलयन कहते हैं। तो अगर आपसे कोई बोले कि चलिए बताइए त्रिसंलयन क्या होता है, तो आप क्या नाम देंगे? दूसरा नर युग्मक जब ध्रुवीय केंद्रक से मिलता है, संलित होता है, तो उसे त्रिसंलयन कहते हैं। त्रिसंलयन के पश्चात प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक का निर्माण होता है, और इसी त्रिसंलयन के पश्चात किसका निर्माण होता है? प्राथमिक भ्रूण केंद्रक का, भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण होता है। और जब इसमें कोशिका विभाजन होता है, इसमें प्राथमिक भ्रूणकोश की केंद्रक में क्या होता है? कोशिका विभाजन होता है, तो भ्रूणपोष का क्या होता है? निर्माण होता है। तो भ्रूणपोष किससे बनती है? प्राथमिक भ्रूणकोश के केंद्रक से। और प्राथमिक भ्रूणपोष जो केंद्रक होता है, इसमें जब कोशिका का विभाजन होता है तो क्या निर्माण होता है? भ्रूणपोष का निर्माण होता है। ये चीजें क्लियर हुई नहीं? अब हम लोग अपने एग्जैक्ट परिभाषा पे आ जाते हैं, जिसे कहते हैं दोहरा निषेचन। आपके बोर्ड में यही पूछा जाता है कि दोहरा निषेचन क्या होता है, समझाइए। तो दोहरा निषेचन किसे कहते हैं? आप सीधा बता दीजिएगा कि दोहरा निषेचन सर क्या होता है? एक भ्रूणकोश के दो प्रकार के संलयन अर्थात युग्मक संलयन और त्रिसंलयन। एक भ्रूणकोश के दो संलयन, एक युग्मक संलयन और दूसरा त्रिसंलयन। अब ये युग्मक संलयन क्या है और त्रिसंलयन क्या है? ऊपर की ओर देखेंगे तो जब पहला नर युग्मक अंड कोशिका से बनता है, मिलता है, तो उसे युग्मक संलयन कहते हैं। जब दूसरा नर युग्मक ध्रुवीय केंद्रक से मिलता है तो उसे जब दूसरा नर युग्मक ध्रुवीय केंद्रक से मिलता है तो त्रिसंलयन कहते हैं। अब थोड़ा ऊपर की ओर आएंगे और फिर से मैं समझाता हूं। देखिए जब दो नर युग्मक है, ऊपर की ओर देखेंगे तो दो नर युग्मक है, ये पहला नर युग्मक है, ये दूसरा नर युग्मक है। जब पहला नर युग्मक आपका किससे? सहायक कोशिका से यहाँ पे अंड कोशिका से मिलता है तो उसे युग्मक संलयन कहते हैं। और जब दूसरा नर युग्मक ध्रुवीय केंद्रक से मिलता है तो उसे त्रिसंलयन कहा जाता है। पहला अंड कोशिका से बना द्विसंलयन, क्या बोलते हैं? युग्मक संलयन। और जब दूसरा वाला आपका ध्रुवीय केंद्रक से बना तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? त्रिसंलयन कहते हैं। ये चीजें क्लियर हुई? तो एक भ्रूणपोष के दो प्रकार के संलयन अर्थात युग्मक संलयन और त्रिसंलयन की घटना को क्या कहते हैं? दोहरा निषेचन कहते हैं।
अब समझाया ना कि दो प्रकार के संलयन, एक युग्मक संलयन और एक त्रिसंलयन। युग्मक संलयन क्या है? जब एक नर युग्मक आपका किससे बनेगा, मिलेगा, मादा युग्मक से मिलता है, यानी कि अंड कोशिका से जब मिलता है तो वहां पे युग्मक संलयन होता है। जब दूसरा नर युग्मक आपका ध्रुवीय केंद्रक से मिलता है तो वहां पे त्रिसंलयन होता है। और इसी युग्मक संलयन और त्रिसंलयन को हम लोग क्या कहते हैं? दोहरा निषेचन कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब बात करेंगे दोहरा निषेचन की खोज किसने किया था? तो दोहरा निषेचन की खोज एसजी नवास्चीन ने लीलियम तथा फ्रिटिलेरिया नामक पौधे में देखा था। किसमें देखा था? द्विनिषेचन की क्रिया की खोज एसजी नवास्चीन ने 1998 ईस्वी में लीलियम तथा फ्रिटिलेरिया नामक पादपों में देखा था। जबकि युग्मक संलयन की खोज स्ट्रासबर्गर ने किया था। युग्मक संलयन की खोज किसने किया था? स्ट्रासबर्गर ने किया था। ये इंपॉर्टेंट है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट में आप नोट कर लीजिएगा, पुष्पी पादपों में दोहरा निषेचन व त्रिसंलयन एक विशिष्ट अद्वितीय क्रिया है जो इसका अभिलाक्षणिक गुण होता है। यानी जो पुष्पी पादपों में हमेशा और हमेशा दोहरा निषेचन और त्रिसंलयन होता ही होता है, जो कि इसका अभिलाक्षणिक लक्षण है। ये दोनों पॉइंट में आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद अगला हेडिंग डालिए आप लोग, निषेचन पश्च घटनाएं। निषेचन पश्च संरचना या आप घटनाएं बोलते हैं, निषेचन पश्च संरचना और घटनाएं, यानी कि कौन कौन सी घटनाएं होती है और कौन कौन सी संरचनाओं का निर्माण होता है। यह आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि आपके बोर्ड में पूछा जाता है। तो आप सीधा बताएंगे, पहला, प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका में जब विदलन होता है, क्या होता है? विदलन होता है तो किसमें बदल जाता है? भ्रूणपोष में बदल जाता है। यानी कि प्राथमिक भ्रूणपोष की कोशिकाओं में जब विदलन की क्रिया होती है तो भ्रूणपोष का क्या होता है? निर्माण होता है। देखिए वही चीज मैं आपको बताया यहाँ पे, सॉरी, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक में जब कोशिका विभाजन होता है तो क्या होता है? आपका भ्रूणपोष का निर्माण होता है। युग्मनज में जब विदलन होता है, क्या निर्माण होता है? भ्रूण का निर्माण होता है। तो ठीक ना? तो प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका में जब क्या होता है? कोशिका विभाजन होता है, सॉरी मिस्टेक हो गया यहाँ पे, कोशिका विभाजन होता है तो भ्रूणपोष का क्या होता है? निर्माण होता है। और युग्मनज से क्या बनता है? भ्रूण बनता है। और युग्मनज से भ्रूण कब बनेगा? ऊपर की ओर देखें, जब विदलन होता है। जब विदलन होता है तो क्या बनता है? युग्मनज से भ्रूण का निर्माण होता है। किसके द्वारा? विदलन के द्वारा, विदलन के द्वारा। और इस क्रिया को क्या कहते हैं? भ्रूणोद्भव कहते हैं। युग्मनज से विदलन की क्रिया के द्वारा भ्रूण का निर्माण होता है, इस क्रिया को क्या कहते हैं? भ्रूणोद्भव कहा जाता है। तो अगर पेपर में आ जाए तो छाप कर चले आइएगा। क्या चले आएंगे? युग्मनज से विदलन की क्रिया के द्वारा भ्रूण का निर्माण होता है, इस क्रिया को भ्रूणोद्भव कहा जाता है। और जो बीजांड होता है किसमें बदल जाता है? बीज में बदल जाता है। बीजांड से किसका निर्माण होता है? बीज का। और जो परिपक्व अंडाशय होता है, फूला हुआ भाग, यह फल का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? फल का। तो यहाँ पे निषेचन पश्च घटनाएं पेपर में आता है भाई साहब, इंपॉर्टेंट लगा लो। प्राथमिक भ्रूणपोष की कोशिका में जब कोशिका विभाजन होता है तो भ्रूणपोष का निर्माण होता है। जब युग्मनज में विदलन होता है तो भ्रूण का निर्माण होता है और इस क्रिया को भ्रूणोद्भव कहते हैं। बीजांड जो होता है बीज में बदल जाता है और परिपक्व अंडाशय से फल का निर्माण होता है। दोहरा निषेचन क्या होता है? एक भ्रूणकोश में दो प्रकार के संलयन अर्थात युग्मक संलयन और त्रिसंलयन की घटना को क्या कहते हैं? दोहरा निषेचन कहते हैं। युग्मक संलयन क्या होता है? जब पहला नर युग्मक अंड कोशिका से बनेगा तो युग्मक संलयन, जब दूसरा नर युग्मक ध्रुवीय केंद्रक से मिलेगा तो त्रिसंलयन कहते हैं। और इसी के बाद युग्मनज और फिर भ्रूण, और यहाँ प्राथमिक भ्रूणपोष से केंद्रक और फिर भ्रूणपोष का निर्माण होता है, जो कि भ्रूण को क्या करता है? पोषण प्रदान करता है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी यार। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। सारी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है, जाके आराम से पढ़ाई कीजिए। कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।